हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण नीला। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और कैसी बीती आपकी जन्माष्टमी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये तो रोज़ का काम है, हमारे छत पे सर्कस लगी रहती है और सारा सर्कस देख के आने के बाद नीचे हम कहेंगे अब कुछ काम भी निपटा लिया जाए। तो चले आए हैं नीचे, सोचे आज क्या पोछा लगाएँ, आज जन्माष्टमी है तो पूरा घर धुल ही देते हैं। तो सिर्फ रूम में पोछा लगाने के बाद आंगन और पूजा वाला रूम जो है उसको अच्छे से धुल देते हैं। पोछा लगाने पे साफ तो हो ही जाता है, लेकिन धुलने के बाद जो फीलिंग आती है ना सफाई की, उसकी तो बात ही अलग है। वो सब करके नहा धो के चले आए हैं किचन में पापा के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। पापा बोले हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएँगे, सिर्फ ब्रेड और मक्खन दे दो हमें। तो हम कहे ठीक है, तो वही ओजस के लिए भी वही चीज़ रेडी कर दे रहे हैं। और इसके बाद तब चलेंगे पूजा करने। उससे पहले आलू रख देंगे अपने लिए बॉयल होने के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट है जन्माष्टमी का। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं कि आज मेरी जन्माष्टमी कैसी बीती। और अब आ गए हैं पूजा वाले रूम में पूजा करने के लिए। और आपको अपने दिखाते हैं सुबह का श्रृंगार लड्डू गोपाल का। 2 टाइम श्रृंगार जन्माष्टमी वाले दिन करते हैं। सुबह भी नया कपड़ा पहनाते हैं, शाम को भी। और सुबह कुछ खास काम किए नहीं थे, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा-थोड़ा हम लंगड़ा के चल रहे थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। तो जब शाम को उठे, पता नहीं कैसे हम इतने फ्रेश हो गए कि हम सारा काम कर लिए थे। नहीं तो सुबह तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब हम कुछ भी कर पाएँगे, हम जितना सोचे थे उतना कर भी पाएँगे कि नहीं। लेकिन देखिए, हम सब मतलब भोग भी उनके लिए तैयार कर लिए, खाना सब्ज़ी, सेवई, छोला सब कुछ उनके लिए तैयार कर लिए। उसके बाद हम जाके मतलब उनके रूम में डेकोरेशन भी उनके लिए कर लिए अच्छे से। और फिर आके प्रसाद भी बना लिए, रात को पूजा भी कर लिए। कैसे मतलब इसी को कहते हैं एक चमत्कार। तो वो चमत्कार उस दिन मेरे साथ हो गया था। अब आपको हम बता भी नहीं सकते कि वो चमत्कार कैसे। वो सिर्फ़ मेरी ही फीलिंग है। देखिए, वहाँ से चले आए हैं यहाँ डेकोरेशन करने के लिए। डेकोरेट मतलब मज़ा आ गया था देख के। आज मोहे आगे सखी संग आऊं कान्हा आज मोहे आगे। देखा ना आपने डेकोरेशन, कैसा लगा मेरा डेकोरेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब टाइम हो गया है लड्डू गोपाल को खीरे में छुपा के रखने का, क्योंकि अब रखेंगे तो तभी उनका रात में फिर जन्म होगा। तो इनसे बोल देते कि आप उनको जो है कि मतलब छुपा के रख दीजिए उनको। मतलब इस वजह से छुपा के रखा जाता है कि वो एकदम दिखाई ना दे। चाहे आप जैसे भी रखिए, फूल से ढक लीजिए या फलों से ढक दीजिए, कैसे भी। या फिर अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नहीं कुछ भी हो पाया, तो आप उनको एक कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। लेकिन हम फूल-वूल मँगवाए थे तो हम उसी से हर बार ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही उनको ढकवा के रख देते हैं। और फिर रात को 12 बजे वही होगा उनका जन्म। और फिर चले आए थे हम भोग बनाने के लिए। और ये काजू-वाजू अब फ्राई कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए पंजीरी बनाना था और मेवा पाक बनाना था। तो ये सब बात देखिए, अब ये मेरी भोग की थाली हम धीरे-धीरे ला के सब रूम में रख देते कि ताकि लास्ट टाइम में भूले नहीं, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि भूल जाते हैं। तो पहली तो थाली थी उनका पंचामृत का, उनको नहलाने के लिए। फिर सब्जी, छोला, पूड़ी ये बना दिए थे, खीर सेवई। और यहाँ पे पंजीरी और मेवा पाक बनाए थे। ये बर्फ़ी आ गई थी काजू वाली और थोड़े से फल आ गए थे। अब ये उनके जन्म का समय हो गया है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय।
तो सबसे पहले उनका स्नान पंचामृत से कराया गया है और उसके बाद यही उनका स्नान कराए हैं। उसके बाद ये श्रृंगार तो कर दिए थे, लेकिन हमें कुछ कमी लग रही थी तो फिर हम खड़े हो गए उनका श्रृंगार करने के लिए। और आपको सच बताएँ कि अब हम क्या बताएँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्हें नज़र ना लग जाए। ना श्रृंगार करने के बाद ना जो मतलब अंदर मन में मेरे अचानक से है कि उनकी नज़र उतार लें, और नज़र उतारने के बाद हम इतनी इमोशनल हो गए थे ना, हमें रोना आ रहा था। मेरा अभी भी हमें रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने भावुक हम हो गए थे उस टाइम कि हम आपको बता भी नहीं सकते। फिर उनको देख के हमें ये लगा कि ये और हम कैसे अपने आप को रोकें। हम बहुत अपने आप को रोकते हैं, उस टाइम बहुत रो देते हैं। ये देखिए मेरे गोपाल जी का श्रृंगार कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तू नज़र ना लगे। अभी भी मेरे मन में यही आ रहा था कि उनको नज़र ना लग जाए। ये सब देखने के बाद ना मन में लास्ट में रात में यही फीलिंग आ रही थी मेरे मन में, वो गाना याद आ रहा था। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। तो सब कुछ करने का, पूजा पाठ होने के बाद सारा सामान जो है अरेंज करके रख रहती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत काम बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर लास्ट में यही लड्डू गोपाल के पास से हम जाए थे, तो फिर से उनकी हम नज़र उतारते हुए और फिर जा रहे थे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।